नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। देवघर में चित्रा कोलियरी में भाकपा नेता पशुपति कोल के नेतृत्व में एक सभा की गई और मजदूरों को जागरूक किया गया अपने अधिकार की लड़ाई और चित्रा कलवारी में कैसे उत्पादन बढ़े, इस पर भी मजदूरों को जागरूक किया गया। कोल इंडिया के स्थापना के बारे में मजदूरों को बताया गया। कोयला खदान का सरकारी कारण 1971 से शुरू हुआ और 1974 में समाप्त हुआ। चित्रा कोलियरी का सरकारीकरण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था। उस समय कोयला खदान में काम करने वाले बहुत मुश्किल से जिंदगी जीते थे, लेकिन आज 51 साल के बाद कोयला मजदूरों में बहुत परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन का कारण ट्रेड यूनियन की संघर्ष है। मजदूरों को यह बताया गया कि ट्रेड यूनियन क्यों करना चाहिए। एयरटेल का स्थापना 1920 में हुआ था और उसे समय से लगातार भारतवर्ष के मजदूर किसानों के मेहनतकश जनता के लिए संघर्ष करती आ रही है। आज मजदूर को जागरूक किया गया कि कोलियरी को बचाने के लिए मजदूरों को भी एक होकर संघर्ष करने का जरूरत है। जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको अपना हक नहीं मिलेगा। इसलिए आज मजदूरों के बीच यह बात रखी गई कि आने वाले समय में आपके लिए कठिन दौर से गुजरेगा। एक समय राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके लिए आंदोलन किया जाता था। आज कोलियरी को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, उद्योग को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। इसका उदाहरण है कोयला खदान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोलियरी का निजीकरण हो रहा है। इसलिए आज मजदूर को जागरूक होने की जरूरत है। ट्रेड यूनियन को सशक्त होना जरूरत है। देवघर जिला ब्यूरो श्रीकांत पांडेय की रिपोर्ट। आज 2 नवंबर 2025 को चित्रा कोलियरी मेन वर्कशॉप गेट में मजदूरों को यह बताया गया कि चित्रा कोलियरी का सरकारीकरण 1 जून 1974 और कोल इंडिया का स्थापना 1 नवंबर 1975। तो कहने का अर्थ है कि 74 से 71 से कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ और आज 51 साल कोल इंडिया का हुआ। उस समय मजदूर जो काम करते थे वो कठिन परिस्थिति में काम करते थे। ट्रेड यूनियन और प्रबंधन ने लगातार कोल इंडिया में परिवर्तन करते रहा और कोयला मजदूर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम किया। आज जब कोल इंडिया स्थापना दिवस मना रही है, उस समय भारतवर्ष में मोदी जी का सरकार है, भाजपा की सरकार है। एक समय ट्रेड यूनियन के लोग, मजदूर संगठन कोलियरी सुख सुविधा मजदूरों का कैसे मिलेगा इसके लिए संघर्ष करता था। आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि कोल इंडिया को कैसे बचाया जाए। भारत की सरकार लगातार उद्योग को बेच रहा है, चाहे कोयला हो, रेल हो, सेल हो, भेल हो। आज इसीलिए जरूरत है मजदूरों को संगठित होकर के इस कोलियरी को बचाना होगा, कोल इंडिया को बचाना होगा, चित्रा कोलियरी को भी बचाना होगा। तभी जब भारत की सरकार 2030 में ये सोच रही कि 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन करेंगे, लेकिन नौकरी मजदूरों से नहीं, संगठित मजदूरों से नहीं, प्राइवेट के माध्यम से। इसीलिए इसको बचाने के लिए आज जरूरत है
इस बात को समझना होगा मजदूरों को कि मजदूरों का संगठन यदि कमजोर हुआ, लड़ाई कमजोर हुआ, तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया नहीं बचेगा। इसलिए आज चित्रा कोलवरी के गेट में एक सभा करके मजदूरों को इस बारे में बताया गया। पशुपति कोल, एटक, राष्ट्रीय परिषद सदस्य। धन्यवाद।